आयोजक, मंच पर बैठे हमारे बुजुर्ग और अनुभवी देश के विभिन्न कोने से आए लोग हमारे सामने बैठे। कोई जरूरी नहीं है कि वक्ता ही बना जाए, मैं श्रोता भी बन के अच्छा महसूस करता हूँ। सबसे अनुभव बड़ी चीज होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बोला ही जाए। और मैं कभी कभी बड़ा परेशान सा होता हूँ। दो धाराएं हैं, आप लोग यही कह रहे हैं, दो चार जो मैंने सुना कि बुद्धिजीवी ने बड़ा धोखा दिया, उसी में से मैं भी हूं। मैं भी तो धोखा दे ही रहा हूं सब, और उसको सुधारा कैसे जाएगा धोखाबाजों को। लेकिन दूसरी भी विचारधारा है बहुत सच, कि उन्हीं बुद्धिजीवियों के बल पे जो मान्यवर कांसीराम ने बॉम्ब सेफ भी बनाया। DS4 जब बना था, उसके बाद जो है DS4 चलेगा कैसे? वो बॉम्ब सेफ से चलेगा, पैसा वहां से आएगा, संगठन यहां से चलेगा। तो ऐसी चीजें, विरोधाभासी चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस कहते हैं ना कि जाके पांव फटे गवाई ताका जाने पीठ पर आई। जिसके पैर में जो है वो फटेगी नहीं, लकीर नहीं होती है, उसको क्या जानेगा कोई कि हाँ भाई दर्द क्या चीज होता है। और बड़ा लेट सर आपने वो किया, ये तो बहुत पहले होना चाहिए। अब मुझसे क्या उम्मीद करते हैं ये बताइए। आप कह रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए, अरे संविधान नहीं बदलना चाहिए। और आप ये भी कह देंगे कि भाई भाषण मत दीजिए, एजेंडे पर बोल दीजिए। दोनों जगह आप वही ला करके खड़ा कर दिए, मुझे कह रहे हैं आप इस पे बात करिए। बड़ा गड़बड़ मामला है। और दूसरी चीज, जब आप ये कहते हैं तो मैं तो कहता हूं कि 1871 में पहली जनगणना हुई थी, और उस समय आपको इतिहास जानना चाहिए कि उस समय जो 1871 नहीं 1877 में बंगाल में जितना बड़ा आंदोलन हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था इस बात के लिए हम हिंदुओं के हिस्सा नहीं है, और हम हिंदुओं के हिस्सा नहीं, हमारी गिनती अलग से होनी चाहिए थी, और उनकी अलग से गिनती हुई। इतिहास तो हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। अरे पीछे जाइए सर, आपका इतिहास इतना कमजोर नहीं है कि एक दिन में कोई तोड़ देगा। और दूसरी चीज मैं कहूं, आप बुरा मानते रहिए। आपका इतिहास जब आप शुरू करते हैं तो 1932 के पहले नहीं पढ़ते हैं। 1932 को लैंडमार्क बना देती, यही जजमेंट है फाइनल। इसके आगे कुछ नहीं था, इसके पीछे कुछ नहीं है। और उसी जो 1932 का जो पुनः प्राप्ति जिसको लेके आप रगड़ा मारते हैं, उसी को मान्यवर कांसीराम कहते हैं चमचा युग वहीं से शुरू हुआ। क्यों आप लोग कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं समाज को? क्यों भ्रमित कर रहे हैं कि एक तरफ उनको खड़ा कर देते, एक तरफ उनको खड़ा कर देते? लो दोनों आपस में नेता बन गए। 5 आदमी मेरे पास खड़े हो गए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। किसी की औकात है चुनाव जो आ गया, चुनाव कल डिक्लेयर हुआ, आज से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। किसी पार्टी की औकात है कि हमको कह दे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम देंगे? कहिए ना आप लोग। मैं आपके साथ कह रहा हूं कि जो मेरी क्षमता है, जितना संसाधन है, आपको देता हूं। चलिए ना, किसके मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्र है लोकसभा के हिसाब से। 80 सीटें हैं, 80 में 62 टोटल शायद किसी के पास है, जिसके पास है आप जानते हैं। चलिए कौन सी लोकसभा सीट पे आप लोग कह रहे हैं? 10 तो आप निर्धारित कर लीजिए। 10 लोकसभा सीट यहां पर हम भाजपा को हराएंगे। रणनीति यही चाह रहे हैं मुझसे। मैं आपके साथ कह रहा हूं कि चलिए कल से मैं कह रहा हूं छुट्टी लेकर के, और आपके साथ पूरे चुनाव भर रहूंगा। पैसे भी जो मुझसे आप कहिएगा जितने मेरी सामर्थ्य दूंगा। लेकिन यह भावनाओं के साथ मत खेलिए, भावनात्मक खेल मत करिए। आज चुनाव डिक्लेयर हो गया, आज हम सम्मेलन करें, चलो अब हम जो उनको हरा देंगे। फालतू बात मत किया करिए, इतना हमको भी अनुभव। और दूसरी चीज हम कह रहे हैं, जब आप बड़े उस पर बुरा लगे, लगता रहे, मत बुलाइएगा। हम किसी के मोहताज नहीं, किसी मंच पे जाके हम बोल देंगे ना, हमको कोई जानता। और हम यूनाइटेड नेशंस में जो है रेशियल कॉन्फ्रेंस के हम रिप्रेजेंटेटिव, यूएन रिप्रेजेंटेटिव, कोई हम राजा महाराजा के घर के नहीं। वो मेरी चाची जी बैठी है, सगी चाची है मेरी माँ लालती देवी, डॉक्टर लालती देवी।
नीयत आपकी साफ नहीं है, नीयत मेरी साफ नहीं है, नीयत किसी की साफ नहीं है। 5 आदमी इकट्ठा करने की जरूरत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बन गया। सच्चाई ये है मित्रों। और जब आप कहते हैं आज तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूं हमारी औकात नहीं है, हम इसको चुनौती देने चले, हमारी औकात नहीं कब उसको हटा दे। 5 से आप सर करिए, कहां है आपको उसी लोकसभा की कहना, मैं आपके साथ 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना मैं आपके साथ रहूंगा। उनको संख्या बल न गिना जाता है लोकसभा में। जब 62 सीट है, 62 में आप कहिए ना क्या उत्तर प्रदेश का यह सीट यह सीट यह सीट यह सीट हम हरा रहे हैं, डंके की चोट पर आ रहे हैं, पूरा बहुजन समाज आएगा। बुलाइए, मेरी जो जिम्मेदारी वो निर्धारित करिए, यहीं से निर्धारित करिए कि महेंद्र प्रताप राणा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस लोकसभा में चलते हैं, इसको हराएंगे, इसको हराएंगे, इसको हराएंगे। कोई मित्र और भी कह गए हैं कि अब जो है हमको विकल्प बन जाना चाहिए, वो ले नहीं रहे हैं, वहां हम जाने लायक नहीं है, ये समय है विकल्प बनाने का। अरे ये तो 2 साल पहले आप लोग कर लेते और करके आप चल देते। कोई दूर तो नहीं है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और हमको अपना जो है घर बहुत गंदा लगता है, फलाने का मॉडल है, फलाने का मॉडल है। और इस देश में अगर किसी ने समाज शास्त्री कोई है और समाज को किसी ने पढ़ा है, तो मैं कह रहा हूं माननीय कांसी राम से बेहतर समाज को किसी ने पढ़ा ही नहीं इस देश। चुनौती आज तक किसी ने, डिग्रियां तो सैकड़ों हो सकती है मेरे पास, लेकिन माननीय कांसी राम वो थे जो गांव 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 जो जातीय संघर्ष था उसको वर्ग संघर्ष में माननीय कांसी राम ने बदला। छोटी छोटी जातियों के नेतृत्व पैदा करना। गलेरिया के कैसे मेले होते थे, मौर्य के कितने मेले होते थे, और दूसरी सैनिक के कितने मेले होते थे, दूसरी बिरादरियां छोटी 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 कितने मेले होते, राजभर के कितने मेले होते, लेकिन सब में नेतृत्व विकसित करके जो पूना पैक्ट से पहले था, वर्ग संघर्ष था पूना पैक्ट से। और आपको यह भी बता दूं, हमारे पास धर्म भी था, हमारे पास झंडा भी था, हमारे पास लड़ने के लोग भी थे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ना चाहिए। 1908 में असम और बंगाल एक्ट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको था, जनसंख्या के अनुपात में था। 1908 असम ईस्टर्न बंगाल एक्ट। दूसरी चीज मैं आपको जो बार बार कह रहा हूं, सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बधाई देता हूं, लेकिन इतना लेट हम लोग हो गए, कौन सी जगह हम हराएंगे? मुझे आप बताइए सर, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं, कौन सी लोकसभा में आप काम करना चाह रहे हैं? 5 लोकसभा आप हरा दीजिए, देखिए कल से आपका दुश्मन भी आपके पीछे न घूमने लगे तो कहिएगा कि 5 लोकसभा हराने की जिम्मेदारी ले लीजिए। और आप लीजिए चाहे मत लीजिए, ये मेरा वादा है, आपके सामने कमिटमेंट करके कह रहा हूं कि 2 महीने की छुट्टी मैं भी लेने जा रहा हूं इसी को देखने के लिए। कोठी से ही काम नहीं चलता। और मैं तो कहता हूं कुछ बच्चे, कुछ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, उन्होंने कोठियां बनाई, बधाई है, उन्होंने अच्छी गाड़ियां रखी, बधाई है, बहुत अच्छा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती मित्रों। और सबको गरियाइए कि उनको कोठी क्यों बना लिया, उन्होंने अच्छी शादी क्यों कर लिया, उन्होंने अच्छा कपड़ा क्यों पहन लिया, तो क्या करें, पटावा पहन के घूमा। हम निंदा अपनी करते, हम अपना कहते हैं जिसको हम चीर हरण केवल करना जानते हैं। मत करिए मित्रों, मत करिए। वही एक इंसान है, मैं जब कहता हूं आज कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने चमार, धोबी, पासी, अम्बेडकराइट जितने भी हैं, दावे के साथ कह रहा हूं जितने अम्बेडकराइट है पूरा मानिएगा। और अम्बेडकराइटों का पहला गांव होता है कि कहां से, नागपुर से ही आता। मैं महाराष्ट्र के लोगों को बोल रहा हूं विशेषता। और सबकी एक जो आरएसएस के घर में होती दावे के साथ, इसीलिए अम्बेडकर वहां फेल हुआ। मैं पूरे के पूरे मराठी भाइयों लोगों को देख रहा हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या क्या ये लोग करते। और अम्बेडकराइटों को अगर किसी ने संभाला है तो सच मामले में कहिए चमारों ने संभाला, बाकी किसी का औकात नहीं। इतना तो हमको भी पता है, हम भी 52 देश जा चुके थे, 53वां जा रहे अगले बार प्राग में, ये हो इतिहास बता दे, जानते रहिएगा। स्वीडन भी जा रहा हूं अगले ही महीने, प्राग भी जा रहा हूं, चेकोस्लोवाकिया में। चमार होने के नाम पर नहीं जा रहा, अपनी विद्वता के नाम पर, अपनी मेरिट के नाम पर, राजदेव राम की मेरिट, लालती देवी के मेरिट के नाम पर जा रहा। इसलिए नहीं मैं किसी
से मांग करके जाता हूँ। यूनाइटेड नेशन में बोलता हूँ, आपके किसी के उस पर आशीर्वाद से बोलता हूँ, बड़ों के आशीर्वाद से बोलता हूँ, सबके आशीर्वाद, भंते जी के आशीर्वाद से बोलता हूँ। है किसी की औकात हम कह देता। हमारी यूनिवर्सिटी पे तो तलवार लटकी है, रोज चिट्ठियां आती रहती हैं। उसी के साथ साथ आपको बताऊं कि गोद भी लिया हूं एक जिला लखीमपुर को, गोद लिया हूं जिले में, पढ़ाने और लिखाने का सब कुछ काम करता। मेरी कोठी नहीं, कोठी की चिंता नहीं होती। जिस दिन चोरी पर उतर जाऊंगा उस दिन कोठी बना दूंगा। कोठी कोई बड़ी चीज नहीं होती, जो बनाए अच्छा किया भाई, उनको बधाई देनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि केवल आप लोग भी वही करते हैं। अम्बेडकराइट, कई % अम्बेडकराइट आपके यहां है पूरे देश में? कोई भी नहीं है सर, अभी कोई भी नहीं है। नहीं, मतलब ये लिखे हैं, इससे बढ़िया तो होता बहुजन समाज।